वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक जगह निकली हुई है या फिर हम कह सकते हैं निकलने वाली है, उसकी थोड़ी प्रक्रिया को लेट कर दिया गया है किसी भी कारणवश, अपरिहार्य कारणों के कारण आप समझ सकते हो इस आयोग से, या फिर जो परिषद है जो हमारी भर्ती कराता है लिपिक वालों की, तो उन्होंने ऐसा कहा है। फुल डिटेल जानेंगे हम लोग। और काफ़ी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिपल सी मांग लिया है 12th के साथ, ठीक है। तो ट्रिपल सी के समकक्ष भी चीज़ें होती हैं, कहा भी गया है, ठीक है। तो समकक्ष क्या होगा, क्या नियमावली है और इसके तहत क्या क्या आ जाता है जिससे कि हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि खाली लोगों ने सुन लिया कि ट्रिपल सी हो और जिनके पास नहीं है तो फिर वो लोग पछतावा कर रहे हैं। हाँ, ये 18 सितंबर को एक नोटिस आया, ठीक है। तो ये आपका नोटिस है। ये बताया गया इसमें किसी भी अपराध कारों के जो शासन देश हमारा पुराना वाला था 4 जुलाई वाला, वो भी मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा उसकी 4 जुलाई वालों की, वो बताया गया तो उसके अनुसार नहीं हो पाया है, थोड़ा लेट कर दिया गया। 1 माह की वृद्धि करते हुए 16 जनवरी निर्धारित की गई है। इसकी तिथि अंतिम हर चीज़ पूरी आपकी कंप्लीट करा लेनी जाएगी, ठीक है। तो इन बातों से आपको कोई मतलब नहीं बनता है, बट मुझे बस आपको ये दिखाना था, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपकी निर्धारित समय सारणी है। क्या है इसमें, निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषित किया गया 18/9 को। ये सब आपका मतलब का नहीं है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, जो छठा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके द्वारा वेबसाइट पर आपका और आपके समाचार पत्रों पर ये सब निकाला जाएगा और 21 दिन के लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, कुल मिला के साफ हो गया है कि ये ऑफलाइन सब रहेगा, ठीक है आपका। तो इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, आप स्पीड पोस्ट करिएगा, माध्यम से संस्था प्रबंधन को प्रेषित करने के साथ ही उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके ईमेल पर प्रेषित किया जाना है। 27 तक ये कार्रवाई वो पूरी कर ली जाएगी। संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा पैट में प्राप्त परसेंटाइल के स्कोर के आधार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट आपकी सूची तैयार होगी, मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदक को बुलाया जाएगा, ठीक। टंकर परीक्षा जो आपकी टाइपिंग होगा वो, जितने पद हैं उन पदों को 1 के 10 आवेदक होंगे एक पद पे, ओके, क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये और लिखा है, कंप्यूटर में टंकर परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की पैट में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाना तथा विज्ञापित पदों के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को साक्षरता हेतु आमंत्रित करेंगे ये लोग, ठीक है। मतलब बिना परीक्षा के आपकी होने वाला, लेकिन आपको टंकर की परीक्षा इसमें देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट में आपको ये जो आपको नियुक्ति पत्र सब कुछ क्लियर करना होगा, वो आपको 16/1/23 तक, मतलब कि जो आपका नव वर्ष आएगा 23 में क्लियर हो जाएगा, जो लोग भी इसमें भरेंगे और सफल होंगे। 20 नंबर का आपका इसमें इंटरव्यू होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम लोग डिटेल में और जाने। देखिए वीडियो लंबा होने का कारण ये होता है कि डिटेल में चीज़ जानना, ओके। नोटिस इसका एक पेज और है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फुल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ये इसका लास्ट पेज है, ठीक है, 18 सितंबर वही वाला। और इसमें लास्ट में शिक्षा निदेशक माध्यमिक के जो डॉक्टर सरिता तिवारी जी हैं वो है, ऑफिशियल नोटिस हो गया आपका, ओके। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या क्या मान्य है क्या मान्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपको पता होगा 50 परसेंटाइल वाले लोगों को लिया जाएगा, मतलब कि वो तो एक कहना हो गया, भर सकते हैं आप, मतलब परसेंटेज तो जो भी होगा परसेंटेज वो हाई जानी है, आपको पता होगा। 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। क्लियर हुआ आपका ये पॉइंट। इसके बाद जो पॉइंट समझने के लिए वो हमारा यही है, योग्यता आपके 12th पास है। उसके बाद सीसी मांगा गया है। सीसी के समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट कोर्स कौन कौन से हैं ये आप लोग जान लीजिए। देखिए अगर आपके पास सीसी है बहुत अच्छी बात है, क्लियर। अगर नहीं है तो आपने पीजीडीसीए किया हो, ठीक, वो भी डोइक के द्वारा होता है, या फिर आपने बीसीए या एमसीए किया हो, ये ग्रेजुएशन डिग्री है आपको पता होना चाहिए, मतलब बीसीए हो गया एमसीए हो गया, ये सब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। या आपने देखिए साफ साफ लिखा है, या आपने बीएससी बीए बीटेक एमसीए एमएससी बीए इनमें आपने कंप्यूटर आपके पास एज अ सब्जेक्ट में रहा हो, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो, या फिर एज अ सेमेस्टर आपका एक सेमेस्टर आपने कंप्यूटर की नॉलेज प्राप्त की हो, या फिर आपने पेपर दिया आपके पास एक सेमेस्टर में कंप्यूटर विषय रहा हो, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आराम से, ठीक है। एक प्रश्न और उठता है कि यूपीएससी आयोग ने ही एक नोटिस निकाला था लिपिक के लिए, उसमें ये जो 10th के साथ डिप्लोमा कर लेते हैं उनको भी मान्य माना गया था। ये क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने मना भी किया है, ये यूट्यूब की दुनिया मना कर रही है, यूट्यूब की दुनिया हाँ कर रही है, क्लियर बात जो है वो आपके सामने है। लेकिन अगर पहले बार नोटिस के उसको जाते हैं तो फिर ये मान्य माना जाता है 10th के साथ डिप्लोमा आपका, ठीक है। और अगर उसके बाद एक और नोटिस आता है उसमें फिर ये दिखाते हैं कि उच्च श्रेणी मतलब कि आपका बीएससी बीए बीटेक एमएससी एमए बीसीए एमसीए इनमें आपका अगर है तो आप मान्य होंगे, 10th में नहीं माना गया फिर, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तो मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन
एज ए नोटिफिकेशन जाते हैं पुराने वाले में तो फिर हम लोग उसको मान सकते हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ है, जो मोटी मोटी चीज़ है वो आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं आपसे किसी प्रकार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसमें अभी हम आपसे कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, तो आप मतलब एक मन में बैठ जाता हम लोगों की कि ठीक है, फिर जब पता चलता है तो फिर एक अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्लियर कर दिया आपको पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं, आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव 50 परसेंटाइल स्कोर इन ईपीटी पैट में, और कैंडिडेट्स शुड बी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। आपने या तो 12th किया या उसके समकक्ष जो कोर्स होते हैं वो। आपका डोक सर्टिफिकेट होना चाहिए CCC, ठीक है। और देखिए, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक। और देखिए, हायर एजुकेशन इन कंप्यूटर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है। डिग्री आपके पास PGDCA, BCA, MCA ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन BA, BSc, BTech, MCA, MSc और MBA हायर एजुकेशन। इसमें मतलब कि कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। क्लियर हुआ ये आपका पॉइंट? आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी से परेशान हो रहे हैं आप। एक ने तो ऐसा कमेंट कर दिया था कि बस क्या बताएं, और मैं बहुत प्रॉब्लम में था उस टाइम तो, लेकिन आप समझ सकते हो कि आपको इस बात का आपका आंसर मिल गया होगा। न्यूज़ क्या निकली थी? नए साल में मिलेंगे एडेड माध्यमिक कॉलेजों को लिपिक, ठीक है। ये भर्ती का संशोधन समय सारणी आपको जो दिखाया ऑफिशियल, वही यहाँ पे लिखा हुआ, छोटे से उसमें लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप आप तैयारी कर लीजिए अपनी, तो आप अपनी हर चीज़ तैयार कर लीजिए। आपको छूट के तहत जो जो चाहिए होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, इसमें साफ लिखा ऑफलाइन करना बताया जा रहा है। जो आपकी प्रक्रिया रहेगी वो आपकी ऑफलाइन रहेगी, ठीक है। और प्रदेश के 4512 सहायक प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों को नए साल में लिपिक मिल सकेंगे, ठीक है। क्लर्क, शासन ने लिपिकों का चयन ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने के निर्देश दिए, शासन के द्वारा कहा गया है। अब आप कुछ भी इसमें प्रश्न उठा सकते हैं। समय सारणी 16 दिसंबर से बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी गई है आपको नियुक्ति देने की। समय सारणी में संशोधन करने की वजह प्रक्रिया का ऑफलाइन करना बताया जा रहा है। हकीकत यह है कि भर्ती के लिए कॉलेजों के प्रबंधक रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं, उन्हें रिक्त पदों पर घोषित करने के लिए समय दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, जुगाड़ से या फिर आप डायरेक्ट ही मतलब अपना बंदोबस्त करके लग जाया करते थे, कुछ नहीं हुआ करता था इसमें। लेकिन अब चरणवार करे इम्तिहान गुजरना पड़ेगा आपको, और आप पैट में भी 50% से ज़्यादा ही आपका होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार करीब 1700 रिक्त पद घोषित किए गए हैं। अच्छा मौका है आपके पास, गोल्डन चांस भी कह सकते हैं। जबकि विद्यालयों में खाली पद लगभग 3000 हैं। माध्यमिक शिक्षा ने 14 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा। शासन से कहा गया, विशेष सचिव SP सिंह ने निर्देश दिया है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लेने की कठिनाइयाँ सामने आएंगी, इसलिए आवेदन ऑफलाइन लिए जाएँ। प्रस्ताव में चयन के लिए 1 माह के समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार करके चयन अब 16 जनवरी 2023 तक कराने का निर्देश दिया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो हमारी डॉक्टर सविता तिवारी जी हैं, उन्होंने बताया कि जिले में प्रबंधक भर्ती के लिए प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक 24 सितंबर तक उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। विज्ञापन के तहत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को 21 दिन का समय मिलेगा आपको। लास्ट के लिए मत बैठिएगा, ऑनलाइन नहीं, जो आप अभी 1 घंटे पहले भरेंगे आपका भर जाएगा। आपको वहाँ पहुँचाना है, उस जगह पर आपको गंतव्य तक पहुँचाना है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। स्पीड पोस्ट कर देंगे, आराम से पहुँच जाएगा, बहुत ही अच्छे से स्वीकार भी हो जाएगा आपका। इसमें PET अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, 21 वाली आपकी। इसमें 50% अंक वाले अभ्यर्थी ही लिपिक बन सकेंगे। अंक इसमें कहा गया है, मतलब आपके रॉ मार्क्स कहे गए हैं, ओके। कॉलेज प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय चयन समिति साक्षरता लेगी, जो आपकी इंटरव्यू होगा वो आपका इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी, आपको मैंने ये भी दिखा दिया। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, आपको पूरा क्या पढ़ाने से फ़ायदा, बट जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के और सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप नीचे पूछिएगा। गलत कमेंट करने से अच्छा है आप अपनी बात कहें, ठीक है। और आपका दिन शुभ हो, आप अपनी भर्ती में सफल हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।